जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। आ गए हम कहाँ आ गए। Hi friends, how are you? I hope you are fine. And as you know that my name is Kapil Dev and you are watching your YouTube channel KD Pathshala 2.4. Friends, this session is very important for you and this session is for class 10th because in this session we will discuss about the poetry section of class 10th, poem number 3, A Tiger in the Zoo. So please stay with me at last in this video and don't escape this video. And प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन के पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इजी वे में सेंटर आइडिया भी लेकर आए हैं। तो पोइम को रीड भी करेंगे और सेंटर आइडिया को बहुत ही इजी वे में आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा वीडियो को। अगर वीडियो को स्किप किया दोस्तों तो आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपने इस इम्पोर्टेंट सेशन को। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं हम अपनी इस इम्पोर्टेंट पोएम को क्या लिखा है इसमें। देखो दोस्तों क्लास 10th पोएम 3 है द टाइगर इन द जू। द टाइगर का मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी एक चीता या फिर एक बाघ। इन मिस में द जू मिस होता है चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में एक बाघ। और ये कंपोज्ड है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। जो इसके पोइट हैं दोस्तों कौन है, लेस्ली नॉरिस। तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत ही कि द टाइगर इन द जू के जो पोइट हैं वो कौन है, लेस्ली नॉरिस। दोस्तों द टाइगर इन द जू जो हमारी पोएम है, इसमें जो हमारा चीता होता है, बाघ होता है, उसकी कंपेयर की गई है कि जब वह पिंजरे में बंद होता है और जब वह खुले में अर्थात जंगल में खुले घूमता है, तो इन दोनों स्थितियों की तुलना की गई है। इसमें किस प्रकार की गई है आइए देखते हैं अपनी इस पोएम में क्या लिखा है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet coat in his quiet ways। मतलब he means वह, stalks means चलता है, in means में, his means अपनी, vivid means होता है चमकीली, stripes means होता है धारियां। वह अपनी चमकीली धारियों के साथ चलता है अर्थात उसके शरीर पर जो चमकीली धारियां होती हैं उनसे वह शान से चलता है। द फ्यू मिस कुछ, स्टेप्स मिस कदम, कुछ कदम, ऑफ मिस के, हिज मिस उसकी, केज मिस गुफा के, उसकी जो गुफा है उसमें कुछ कदम वह अपनी चमकीली धारियों दार शरीर के साथ वह चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कोट, ऑन मीस पर, पैड्स मीस होता है तलवे, ऑफ मीस के, वेलवेट मीस होता है मखमली जैसे, क्वाइट मीस होता है शांति से। और वह अपने मखमली तलवों की सहायता से वह शांति से चलता है। इनमिस में हिजमिस अपनी क्वाइट रेज, इनमिस में हिजमिस अपनी, क्वाइट का मतलब होता है शांति से या शांत वाले, रेज मिस होता है क्रोध के साथ। वह अपने शांत क्रोध के साथ मखमली तलवों की सहायता से शांति से चलता है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। He means वह, should be lurking means होता है छिपकर चलता है, in means में, shadow means छाया में, वह छाया में छिपता है। स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकता है, थ्रू मीन्स माध्यम से या द्वारा,
लॉन्ग मीन्स लंबी, ग्रास मीन्स घास की, और एक लंबी घास के माध्यम से वह सरकता है। नियर मीन्स पास, द वाटर होल मीन्स होता है तालाब के पास। वेयर मीन्स जहाँ। प्लम्प मीन्स होता है मोटे ताजे। डियर मीन्स हिरन। पास मीन्स गुजर रहे हैं, और जहाँ मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं उस तालाब के पास वह अ, छाया में छिपकर चलता है और लंबी घास के माध्यम से सरकता है। तो दोस्तों, आइए अब आते हैं हम अपने तीसरे स्टेंजा पे। ही मीन्स वह, शुड बी स्नेयरलिंग मीन्स होता है गुर्राता है। अराउंड मीन्स चारों ओर। हाउसेस मीन्स घरों के। एट मीन्स पर। जंगल्स मीन्स होता है जंगल के। एज मीन्स किनारे। जंगल के किनारे घरों के चारों ओर वह गुर्राता है। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स। वियरिंग मीन्स होता है दिखाता है। हिज मीन्स अपने। वाइट मीन्स होता है सफेद। फैंग्स मीन्स होता है नुकीले दांतों को। अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाता है। हिज मीन्स अपने। क्लॉज मीन्स पंजों को। अपने पंजों को दिखाता है। टेरराइजिंग द ब्लेज। टेरराइजिंग मीन्स होता है डराता है या भयभीत करता है। द ब्लेज मीन्स होता है गांव वालों को, और गांव वालों को वह भयभीत करता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने स्टेंजा 1, स्टेंजा 2 और स्टेंजा 3 को हमने डिस्कस किया। अभी इस पोएम के दोस्तों 2 स्टेंजा भी बाकी हैं, तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत। और जो बचे हुए हमारे 2 स्टेंजा हैं, आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा वीडियो को, और अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी हमें इसी वीडियो में इसका सेंटर आइडिया भी डिस्कस करना है, जो कि बहुत ही आपके लिए इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए, आते हैं अपने बाकी 2 स्टेंजा पे। ये हमारा दोस्तों चौथा और 5वां स्टेंजा, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। But he is locked in a concrete cell. His strength behind was stalking at the length of his cage, ignoring visitors. What means लेकिन his means वह, और लॉक्ड मीन्स होता है बंद है। इन मीन्स में। ए मीन्स एक। कॉन्क्रीट सेल मीन्स होता है कंक्रीट की गुफा में। सेल का मतलब होता है कोठरी या गुफा। वह एक कंक्रीट की गुफा में बंद है। हिज मीन्स उसकी। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या ताकत। बिहाइंड मीन्स पीछे है। वास मीन्स होता है सलाखों के। उसकी शक्ति या ताकत सलाखों के पीछे है। स्टार्किंग मीन्स होता है चलता है। द लेंथ मीन्स लंबाई तक। ऑफिस केज अपनी गुफा की। अपनी गुफा की ही लंबाई तक चलता है। इग्नोरिंग मीन्स होता है अनदेखा करता है। द विजिटर्स मीन्स होता है आगंतुकों को, और आगंतुकों को अनदेखा करता है। आगंतुकों का मतलब होता है दोस्तों जो आने जाने वाले लोग होते हैं, उन्हें विजिटर बोला जाता है। अब 5वां स्टेंजा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। ही मीन्स वह। हियर्स मीन्स सुनता है। द लास्ट मीन्स अंतिम। वॉइस मीन्स आवाज। एट नाइट मीन्स रात को। वह रात को अंतिम आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग मीन्स होता है घूमती फिरती। कार्स मीन्स कारों की। वह घूमती फिरती कारों की अंतिम आवाज रात को सुनता है। एंड मीन्स और। स्टेयर्स मीन्स होता है घूरता है। विद मीन्स से। हिज मीन्स अपनी। ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकीली। आइज मीन्स आंखों से। अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। एट मीन्स को। द ब्रिलियंट मीन्स चमकीले। स्टार्स मीन्स तारों को, और चमकीले तारों को अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। तो दोस्तों ये हमारा 5वां स्टेंजा, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो कुल मिलाकर इसमें दोस्तों हमारे 5 स्टेंजा हैं, उन सभी को हमने डिस्कस किया अच्छे से। और दोस्तों अब इसका हम देखेंगे सेंटर आइडिया, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आने की। तो इसे छोड़िएगा मत। और हम इस वीडियो में जो सेंटर आइडिया आपके लिए लेकर आए हैं, वो बहुत ही ईजी वे में है। कितने इजी मेथड से हम इस सेंटर आइडिया को आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं अपने इस सेंटर आइडिया को।
आइए दोस्तों देखते हैं हम अपने इस इम्पोर्टेंट सेंटर आइडिया को। तो दोस्तों सेंटर आइडिया में क्या लिखा है, हमने दोस्तों इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में लिखा है ताकि आपको समझने में, याद करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो आइए देखते हैं द पोएम अ टाइगर इन द जू। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे द टाइगर लिख दिया था, जबकि गलती से यहाँ पे द लिख गया था और क्या है ए टाइगर इन द जू। क्या लिखा है दोस्तों, द पोएम अ टाइगर इन द जू इज एन इंस्पायरेशनल पोएम एंड कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। द पोएम कविता अ टाइगर इन द जू इज मीन्स है, एन मीन्स एक, इंस्पायरेशनल मीन्स होता है प्रेरणादायक, पोएम मीन्स कविता, अ टाइगर इन द जू एक प्रेरणादायक कविता है, एंड मीन्स और कंपोज्ड मीन्स रचित है, बाई मीन्स द्वारा, लेस्ली नॉरिस और लेस्ली नॉरिस के द्वारा रचित है। इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, पोएम मीन्स कविता में, द पोइट मीन्स कवि, कंपेयर्स मीन्स तुलना करता है, द सिचुएशन मीन्स होता है स्थितियों की, सिचुएशंस मीन्स होता है स्थितियों की, ऑफ मीन्स की, द टाइगर मीन्स चीता की। इस कविता में कवि चीता की परिस्थितियों की तुलना करता है। वियन मीन्स जब, ही मीन्स वह, इज मीन्स होता है या है, लॉक्ड मीन्स होता है बंद है, इन मीन्स में, द केज मीन्स होता है गुफा में, जब वह गुफा में बंद होता है, एंड मिस और वियन मिस जब, ही मिस वह वॉक्स मिस चलता है, इन मिस में, द जंगल मिस होता है जंगल में और वह जंगल में घूमता है, ओपनली मीन्स खुलेआम, और जब वह जंगल में खुलेआम घूमता है। तो इन दो परिस्थितियों की तुलना कवि ने की है, लेस्ली नॉरिस ने की है, कि जब वह गुफा में बंद होता है और दूसरी स्थिति ये है कि जब वह खुलेआम जंगल में घूमता है। तो इन दो स्थितियों की कवि ने तुलना की है। नेक्स्ट लिखा है, द पोइट tries to describe the situation when human beings caged wild animals for their fun. द पोइट मीन्स कवि, ट्राइज मीन्स होता है कोशिश करता है, टू डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करने की, द सिचुएशन मीन्स स्थिति को, कवि उस स्थिति को वर्णन करने की कोशिश करता है। वियन मीन्स जब, ह्यूमन बींग्स मीन्स होता है मानव प्राणी, केज्ड मीन्स होता है बंद कर लेते हैं या बंदी बना लेते हैं, बिल्ड मीन्स जंगली, एनिमल्स मीन्स जानवरों को, फॉर मीन्स के लिए, देयर फन होता है अपने आनंद के लिए, जब मानव प्राणी अपने आनंद के लिए जंगली जानवरों को बंदी बना लेते हैं। तो दोस्तों कितनी, देखो कितनी अच्छी, हमने कितनी इजी वे में आपको ये सेंट आइडिया दिया है। और इसके हिंदी वर्जन को भी एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा है, अ टाइगर इन द जू एक प्रेरणादायक कविता है और लेस्ली नॉरिस के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि चीता की स्थितियों की तुलना करता है, जब वह एक गुफा में बंद है और जब वह खुलेआम जंगल में घूमता है। कवि उस स्थिति का वर्णन करने की कोशिश करता है जब मानव प्राणियों के द्वारा जंगली जानवरों को अपने आनंद के लिए बंदी बना लिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से, कितनी ही इजी वे में हमने इस सेंट आइडिया को भी पूरा किया। तो आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो सीधा अंगूठा दिखाना ना भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम, और मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।